पवार का पावर, विपक्ष का गेम। इसलिए आजकल अदानी अंबानी नाम लेते हैं तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। विपक्षी नाव, पवार का झटका दाव। शरद पवार साहब ने ये कहा है कि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन जेपीसी से कोई मतलब साध्य नहीं। राहुल के ट्वीट पर फिर मचा बवाल। राहुल के 20,000 करोड़ के सवाल पर अडानी का जवाब। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कई अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। किसके कितने अडानी, अर्थव्यवस्था की हानि। कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा। विपक्षी एकता को पवार ने किया तार-तार। अडानी के बारे में उनकी अलग राय है, हो सकती है अपनी राय, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो एकजुट है विपक्ष की उसमें कोई दरार आएगी। कोई दरार नहीं आएगी, न महाराष्ट्र में आएगी न राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। भारतीय राजनीति का क्या है विदेशी कनेक्शन? कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से, अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं। पवार के 24 के चक्रव्यूह में फंस गया विपक्ष। जी हां, सियासत की यही कहानी। अब मसला सिर्फ अडानी अडानी और अडानी। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट ऐसा था जिसमें कहने वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी खुद फंस गए। ट्वीट में ऐसा क्या लिखा था? ट्वीट में लिखा, ए पर जो उन्होंने लिखा अडानी का फुल फॉर्म बनाते हुए कि ए पर लिखा उन्होंने गुलाम, डी पर लिखा सिंधिया, ए पर लिखा फिर से किरण रेड्डी, ये ट्वीट आप देख रहे हैं, और एन से हेमंत बिस्वा और ए से अनिल एंटनी। ये जो उन्होंने लिखा, उसके बाद आगे उन्होंने लिखा कि सवाल यह है कि 20,000 करोड़ किसके हैं। अब इशारों इशारों में इन नेताओं पर राहुल गांधी ने निशाना साध लिया। ये वो नेता हैं जो कांग्रेस के चेहरे रहे। इशारा यह कि इन नेताओं का कहीं ना कहीं इनसे कोई कनेक्शन तो नहीं 20,000 करोड़ से। अब इस पर गुलाम नबी आजाद नाराज हो गए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मेरा किसी उद्योगपति से कोई संबंध नहीं, मगर मैं जानता हूं जो विदेश में बैठे हैं उन उद्योगपतियों से राहुल गांधी के क्या संबंध है। मैं बोलूंगा नहीं। यानी कि राहुल गांधी के भी विदेश के उद्योगपतियों से संबंध है। गुलाम नबी आजाद उसका जिक्र कर रहे थे। अब बीजेपी ने इस ट्वीट पर सवाल उठा दिए और गुलाम नबी आजाद ने जो कहा उसको लेकर नियत पर सवाल उठाए। बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद सामने आए, बोले कि राहुल बोफोर्स को लेकर क्यों कुछ नहीं कहते, नेशनल हेराल्ड पर चुप क्यों हैं। और इस बीच हेमंत बिस्वा पहले ही कह चुके हैं मानहानि का मुकदमा करूंगा। और तमाम शोर और जेपीसी की मांग के बीच अडानी समूह का भी जवाब आया। अडानी समूह ने कहा कि 20,000 करोड़ को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स गलत हैं, सच्चाई से कोई रिश्ता नहीं। ग्रुप की 2 कंपनियों के शेयर बेचकर पैसे जुटाए गए। अडानी ग्रीन एनर्जी 20% शेयर 16,000 करोड़, टोटल गैस करीब
38% शेयर, 5,000 करोड़। पैसों के कारोबार को मजबूती देने के लिए यह कदम लिया गया था। यह आरोप बेबुनियाद है। यानी मसला सीधे तौर पर सियासत के केंद्र में अडानी इसलिए भी है क्योंकि पवार साहब खुद यह बात कह चुके कि इस मुद्दे में कोई ज्यादा दम नहीं है। पवार साहब सीधे तौर पर संकेत दे चुके हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं रविशंकर प्रसाद के 3 बयान और फिर उसके बाद रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। नबी आजाद जो कांग्रेस में 50 साल तक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस के महामंत्री रहे और उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी सबों के साथ काम किया है। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कई अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। और गांधी परिवार के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन गांधी परिवार का कई व्यापारी घरानों से संबंध है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी जी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा और हम चाहेंगे कि ये बात सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से, अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं और उनके मिलने का एजेंडा क्या होता है। जब भी राहुल गांधी विदेश से भारत लौटते हैं तो उनका और हमला तेज हो जाता है भारत के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत की प्रगति के ऊपर। आज तक राहुल गांधी जी ने पिछले 9 साल में भारत की विकास यात्रा में एक भी अच्छे शब्द नहीं कहे। याद करिए कि जब कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन ने दुनिया में अपना परचम लहराया तो उसका भी विरोध कर रहे थे कि कौन सी वैक्सीन है। तो क्या राहुल गांधी एंटी इंडिया बिजनेसमैन के इशारे पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? तो राहुल गांधी पर वार बीजेपी ने किए, एक के बाद एक प्रहार, और गुलाम नबी आजाद के बयान के बहाने सवाल उठाए सीधे तौर पर बीजेपी ने। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सुधा मिश्रा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं, कांग्रेस का चेहरा है। बहुत बहुत स्वागत है सुधा जी आपका। हमारे साथ शेख साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, एनसीपी के चेहरे हैं। बहुत बहुत स्वागत है शेख साहब आपका भी। और साथ ही हमारे साथ परमवीर जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुछ देर में बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, गुलरेज शेख जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधा जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। एक बॉलीवुड की फिल्म थी, काफी मशहूर फिल्म थी, और वो फिल्म थी सौदागर। अगर आपने भी देखी हो, राजकुमार और दिलीप कुमार। उसमें राजकुमार और दिलीप जी के बीच में आपसी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। देखिए आपने फिल्म? जी बिल्कुल। देखिए ना सुधा जी? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर राजकुमार से एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे गहरा, सबसे खतरनाक दुश्मन कौन? तो जवाब मिलता है सामने से, जो कभी जिगरी दोस्त रहा वो सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। कांग्रेस की यही कहानी है ना, नहीं सुधा जी? जब सबसे जिगरी दोस्त दुश्मन बन जाता है तो वो सबसे खतरनाक होता है। जी मैं बोलूं? जी जी, फिल्में एक्चुअली कहानियां लेती कहाँ से? समाज से लेती हैं। जाहिर सी बात है, फिल्में बनती कहाँ है? पूरी तो कोई कल्पना होती नहीं है। हाँ। समाज में जो हो रहा होता है वो फिल्में देख के कुछ कल्पना जोड़ के उसमें बनाती हैं। हाँ। तो फिल्में कहीं ना कहीं हकीकत बयान करती हैं। और जिस प्रसंग में आप ये बातें कर रहे हैं, सबसे पहले राजनीति में
ये जो पिछले 8-9 सालों से तिलक जी हो रहा है कि प्रश्न आप पे खड़ा किया गया हो, क्योंकि आपके पास उत्तर नहीं है, तो आप सब मतलब जो पक्ष में सरकार जिसके पास सत्ता है, जिसके पास उत्तर होना चाहिए, उसका पूरा का पूरा आईटी सेल से लेके उसके जितने भी चीजें हैं सब के सब लग जाते हैं उन प्रश्नों पे नए प्रश्न बनाने के लिए। आपके तो पास जब आईटी सेल नहीं है क्या? नहीं, मैं आती हूँ। देखिए, अगर कोई सामने वाला डकैती कर रहा हो तो हाँ। क्या हम कहेंगे कि डकैती आपको नहीं आती है? नहीं भाई, वो उनको ही मुबारक हो। अच्छा, तो जिस मतलब तरह आप से पैती गंगा में आपने नहीं हाथ धोए। तिलक जी मैं पूरी बात कर लूं। प्रश्न मतलब आपने किया है तो मैं उसका उत्तर दे दूं। और क्योंकि अभी होता क्या है ना कि प्रश्नों का उत्तर जिस तरह से आना चाहिए वो आ नहीं पाता है। फिर आपने कहा कि दुश्मन वही होगा, जाहिर सी बात है। जब हमें पता नहीं है कि जो हमारे साथ रह रहा है वो हमारे घर के जो साथ रह रहा है वो साथ में अपने घर में हमारे जैसे हम रहेंगे वो भी रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा। आप जानते हैं ना कि रावण का वध कैसे हुआ था? जब रामचंद्र जी को ये बताया गया कि उनके नाभि में ही अमृत है, वहां पे बाण लगेगा, तब वो उनकी मृत्यु होगी। हाँ। कथाएं बताती क्या है? कथाएं तो हमें यानी बताती आपने हैं ये कि कहा कि विभीषण है वो? नहीं गुलाम देखिए, जी। मैं फिर देखिए, मैं शब्द नहीं, मैं कथा बता रही हूँ। अच्छा, कथा आपने बता रहे हैं आप। आपने एक कहानी से शुरू की थी, आपने एक फिल्म का नाम लिया था, मैं आपको उसी कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मेरे कि को मैंने जब तक- रामायण देखी और पढ़ी है, आप बता बिल्कुल, सकते हैं। हाँ, इसीलिए विभीषण का आपको किरदार remind मुझे करवा रही- मालूम है। जी बिल्कुल, क्योंकि वहां पे आपके घर मतलब जो अपने घर का भेदी लंका ढाबे, वो कहावत बच्चे बहुत पढ़ते हैं, हाँ। हम भी खूब पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जब तक आप साथ में हो तब तक खामियां दिख नहीं रही हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही आपके रास्ते कहीं बदलते हैं, खामियां ही खामियां। मैं कभी नहीं मानती हूँ कि एक सच्चा व्यक्ति अगर वो सच्चा है ना, अगर आप मेरे सच में सच्चे मित्र हैं, कहीं से हैं, तो आप मुझसे कहेंगे सुधा जी आप यहाँ गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये आप तुरंत मुझे कहेंगे। आप 10 साल बाद कहेंगे सुधा जी आप, चूंकि मैं आपका अपना था तो मैं कुछ कह नहीं पाया, अब मैं आपका अपना नहीं हूँ, आप कहूंगा। अरे ये वैसे कौन सी बात है? पर्सनल फिर सवाल कैसे पूछूं कैसे हुए सुधा आप? जी, आपको जी, बिल्कुल। कांग्रेस के साथ जुड़े हुए कितना वक्त हो गया? जी कई वर्ष हो गए। कई वर्ष हो गए। जी गुलाम जी का मालूम है मैडम कितना वक्त कांग्रेस के साथ रहे हो? जी पूरा जीवन अधिकतम। हाँ। अधिकतम बिल्कुल। और अधिकतम उन पदों पे जितना व्यक्ति सोचता है राजनीतिक जीवन में। जितनी मेरी बात सुनिए, नहीं सुनिए, हाँ। जितना नहीं अब सुन लीजिए, मेरी उतनी उम्र भी नहीं है जितना उनका राजनीतिक जीवन कांग्रेस साथ रहा है। हाँ। मेरी उतनी उम्र भी नहीं हुई है। अब मुद्दे पे आइए ना, आप सिर्फ हाँ, गुलाम बिल्कुल आ नबी, रही क्योंकि इस ट्वीट का ही मसला है जो ट्वीट में दिखा रहा हूं। वो कह रहे गुलाम, सिंधिया, किरण, हेमंता, आपने इससे अनिल, पहले- नहीं, और सुनिए। फिर आपने 20,000 करोड़ से उसे जोड़ दिया, क्यों? देखिए मैं क्यों, क्योंकि अगर प्रश्न सत्ता नहीं दे रही है तो जो उनका उन तक रास्ता जाता है भाई प्रश्न का जवाब वही दे दे। यहाँ पे शुरुआत किसने की? आप जानते हैं, प्रश्न का रूप बदलने के लिए सत्ताधारी लोगों ने, आपने आगरा में कुछ नई न्यूज देखी होगी, किस तरह से इस 80-20 की बात को पूर्णता साबित करने के लिए जिस देश में स्वयं सत्ताधारी लोग सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के उपाय रचें, जो लोग जिस नीति पे चलते हुए सत्ता पाते हैं उसको बरगलाने और मुद्दे पे आइए ना सुधा जी, आप कभी मुद्दे से भटकती नहीं है। मुद्दे पे आइए। आ रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि जिस हाँ। देश में सत्ता पाना, आप लोग कहते हैं ना कि भाजपा जो तो है, यानी कुल वो मिलाकर गुलाम नबी 24/7 आजाद विभीषण है? नहीं, मैं किसी को कोई नाम नहीं देती हूँ, व्यक्ति है। नहीं, आपने यहाँ मुझे पे वही कथा जब तो शुरुआत- सुनाई कि नहीं, विभीषण था, सियासत लंका का- ढा दी और फिर नहीं, देखिए भेदी। प्लीज, मैं सब काम नहीं करती हूँ, मैं किसी पर व्यक्तिगत प्रहार नहीं करती हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर कोई बुराई थी, अगर लगाया गया इतना इल्जाम कि उनको पता था कि राहुल गांधी जी किससे मिलते हैं, अरे अगर आप सच्चे भारतीय थे और राहुल जी किसी गलत व्यक्ति से मिल रहे थे, आपका पहला फर्ज था, क्योंकि आप राजनीतिक उन सुधा सभी जी, पदों में बैठे हुए थे। मसला उन सिर्फ सब गुलाम पदों जी पे का बैठे- नहीं है। नहीं, हेमंता जी पता क्या कह रहे हैं? हेमंता जी कह रहे हैं बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड की कमाई आपने कहां छिपाई, ये भी तो बताइए। अरे उनसे पूछिए, ये प्रश्न सब जनता को पूछे। स्वराज्य भवन जिसके पास अपना खुद का घर ना हो, जिनके लोगों ने अपना घर तक देश को दे दिया हो, उनसे प्रश्न होता है। प्रश्न उनसे करिए कि जब इस देश को जरूरत थी लोगों की, तब उनके लोग सत्ता संभाल रहे थे। अरे तो कैसी आपसे बात की प्रश्न जाती ना है यहाँ करें। पे? नहीं, प्रश्न करिए। प्रश्न इस तरह क्यों चाहिए? अगर राहुल जी जिससे मिलते हैं उनके पास अगर सूचना है तो वो देशद्रोह कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, उनके पास सूचनाएं हैं और वो कह रहे हैं मुंह खोल देंगे। अरे कैसे भारतीय हैं आप कि इतनी सूचनाएं हैं? एक प्रश्न पूछा गया तो आप कह रहे हो मुझसे नहीं, मत आपको पूछो। पवार अरे जी आप की बात कैसे समझ में भारतीय नहीं हैं? आ रही कि इस मुद्दे में कोई मुझे- दम नहीं है। मुझे ना पवार जी की बात समझनी है। हर व्यक्ति जो इस क्यों? देश में किसी बात की प्रश्न, अगर 20,000 करोड़ की बात की गई थी लग जी, अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं उस प्रश्न का उत्तर देती कि वो पैसे किसके हैं,
नहीं, पवार खत्म हो जी कह रहे हैं जाती। इस मुद्दे में कोई दम नहीं है, कोई जूस नहीं है। अरे फिर वही बात, अब सरकार क्या कह रही है, पवार जी क्या कह रहे हैं, विपक्षी क्या कह रहे हैं, बात इसका नहीं है ना। मैडम 20,000 आप उनकी तो करोड़ किसके लिखे हैं? हुए लेटर पे साइन होते तो वो दिखाते हो ना कि देखो पवार अरे, साहब ने भी फिर साइन वही किए। बात, फिर वही बात इसकी नहीं है, हम दिखाते, जाहिर सी बात है। ये प्रश्न ऐसा है, अब तो इस प्रश्न में सोचना पड़ेगा कि इस प्रश्न से डर किस बात का है, इस प्रश्न को डाइवर्ट करने के लिए कितने नहीं, आप बातें कहना रखी क्या जा चाह रही रहे, हैं। पवार साहब डर गए? पवार साहब डरे हो न डरे हो, लेकिन सत्ताधारी लोग जरूर डर गए हैं। इस प्रश्न को खत्म नहीं करने नहीं का नहीं, जो आप प्रयास हो रहा है, मैडम आप पवार साहब के बारे में जानते हैं ना, जहां आप लोग सोचना बंद करते हैं वो वहां से शुरू करते हैं सोचना। अरे राजनीति में आया व्यक्ति अपने सभी लोग सोचना ही शुरू करते हैं और वही खत्म करते हैं, बात इसकी नहीं है तिलक जी। तिलक हाँ। जी यहाँ पे बात इस बात की है कि आखिर उस प्रश्न का दर्श कहां तक है, उस प्रश्न अच्छा, को खत्म शेख भाई, करने के लिए ओके, कितने कोशिशें हो रही हैं। ओके मैं पिछली बार शेख साहब से मिला था, मैं इनका कायल हो गया था, बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी बात को रखते हैं। शेख भाई सुना आपने, सुधा जी कह रही हैं जो, पता नहीं गुलाम जी को सुनाया मुझे विभीषण, मैंने राजकुमार और दिलीप कुमार से शुरू किया, इन्होंने वहां पर ले आया विभीषण पर। एक नारी सब में भारी हो गया। रही बात, आप जो सवाल पूछेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। मैं उसको सल्यूट करता हूँ आपको, बेबगार अंदाज से उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से जवाब दिया आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, नमस्ते सुधा जी बोलता हूँ। बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। बिल्कुल अच्छा लगा हाँ, सुन के। और गुलरेज भाई अभी बोलना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा। नहीं वो जोर से बोल रहे हो और दिल से बोल रही है ना, गुलरेज भाई क्या कर रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है। हाँ अभी लेकिन देखिएगा अच्छा आप, बोल रही है। ये भी कम फायर ब्रांड नहीं है। अरे सर ये वो तो बीजेपी उनके के, तो हाँ, पूरे बीजेपी पूरे के आपकी बीजेपी के तरह है फायर ब्रांड ही बिल्कुल। है। अभी मुझे एक बात महाराष्ट्र में भी बताइए फायर शेख भाई, ब्रांड है, हर जगह फायर ब्रांड है वो। शेख भाई एक बात उनको तो बताइए ना, पूरे- शेख भाई एक बात बताइए ना जी, कि ये जी, जो बोलिए। राहुल गांधी क्या वाकई खुद रायता फैला रहे हैं क्या, जिसे कांग्रेसी नहीं समेट पा रहे? अब राहुल गांधी का प्रवक्ता जो बैठी है उन्होंने जवाब तो दे दिया है। क्या मुझे अगर पूछना है तो शायद कौन साहब के पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे पूछिए। नहीं, पवार महाराष्ट्र में साहब भी बैठा तो हूं मैं। यही समझा रहे हैं कि इस मुद्दे में कोई दम नहीं है, छोड़ दो। देखिए पवार साहब जो समझा रहा है वो आप भी समझ गया, मैं भी समझ गया, हाँ और सारे जो बैठे हैं सभी लोगों को पता है। हाँ। अब गुलाम नबी आजाद की बातों को अभी मेरी मैडम ने अभी जो कहा है, अभी आप भी अच्छे तरफ से उनको घुमा घुमा के पूछ रहे थे, तो ये सब कोई मेरा बोलने का मतलब जो है, मुद्दे को कहां से कहां ले जा रहे हैं, अपन किस विषय में बैठे, आज 20,000 करोड़ रुपए में बैठे हैं, और जवाब जो जनता पूछ रही है उस जवाब के बारे में कोई प्रतिनिधि बन के विपक्ष अगर बात करता है तो उसकी दबाने का कोशिश किया जा रहा है। सांसद में सब मिलकर अगर उनके बारे में आवाज उठाता है तो फिर लोकसभा के हमारे बिल्ला जी जो है जवाब नहीं देते हैं और उसके बाद उल्टा आरोप लगवा देते हैं ना। पवार साहब ने जो कहा वो कहा, उसमें हमारी पार्टी नहीं तो अब पवार साहब अडानी के साथ वाले खड़े हैं। मसले को विपक्ष को उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, मुद्दा ये है। देखिए पवार साहब ने जो कहा हाँ अडानी के मुद्दे पे, वो बात 2 दिन पहले कहा, क्योंकि पवार साहब ने सफाई भी दे दिया है इस पे, आपने खुद सुना है और भी चैनल पे अभी आज तक भी चल रहा था। आप जिस तो व्यक्ति ये से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को हो नहीं शेख भाई, अब तो ये कह रहे हैं ना कि वो डिग्री वाला मसला भी है, वो कह रहे हैं क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? डिग्री वाला मसला पवार साहब ने जो कहा है ना, वो भी बात देखिए पवार साहब ने इसलिए कहा है क्योंकि जब कोर्ट जो है वो नहीं मान रही है, केजरीवाल जी को फाइन मार चुका है गुजरात के कोर्ट ने 25,000 रुपया, तो ये हम कोर्ट के आगे नहीं जा सकता है। कोर्ट का सम्मान करना चाहिए ना, भारत देश के जो न्यायपालिका उसकी सम्मान करते हैं, उसी से संविधान से देश चलता है ना। आपको लगता है कि इस अडानी वाले मुद्दे से कांग्रेस को नुकसान होगा या विपक्षी एकता को नुकसान होगा? अभी इसे फिलहाल ठंडा कर देना चाहिए। नहीं, नुकसान कांग्रेस को भी नहीं होगा, विपक्ष को भी नहीं होगा, होगा तो बीजेपी को होगा। हाँ। क्योंकि ये हम घर घर और गांव तक दूर तक पहुंचाने वाले ये तो फिर मुद्दा जो है, इसको दबाया जेपीसी नहीं गठित जाएगा। होनी चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं यस और दूसरी तरफ कहते हैं नो। नो नहीं बोला है सर, उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको मत करे करके। हाँ। उन्होंने उदाहरण दिया है कि जब उनके पास ही सब कुछ है, हुक्म भी, छुरी भी उनका है, गला भी हमारा है, और कत्ल भी करके हम ही को कहता है कि कोर्ट भी उनका, कचहरी भी उनका, सभी उनका चल रहा है, सीडी सीबीआई, और हमारे लोगों को अंदर डलवाना और आवाज कम करो, जोर से ना बोलो, झूठ बोलो, उनके साथ खड़े रह के बोलो, नहा धो के बोलो, और उसके बाद वो जो गंगा नहाने का और वो वॉशिंग पाउडर निर्मय में जाकर धो धाकर साफ सुथरा बनाकर मंत्री बना दिया महाराष्ट्र के मंत्री नारायण राणे जी को, और हमारे कितने 16 आमदार आपात्र था उनको मंत्री बना के घुमा रहा है अभी तक। नहीं तो ऐसे सरकार अजीत में- पवार जी के भी तो मुकदमे वापिस हो गए ना रातों रात। अरे भाई अजीत पवार साहब की मुकदमा अगर हो गया है, हाँ। वो बात अजीत पवार को 80 घंटे की सरकार में देवेंद्र जी ने उनको लिया था, लेकिन जब भाजपाइयों का जो नीति नियत जो था वो हमें पता नहीं, इसके लिए हम जनता के हित के लिए बाहर हो नहीं गए। नहीं नहीं, मुकदमे तो उनके भी वापिस हुए थे ना, पूरी बात बोलिए ना शेख भाई। मुकदमे उनके हुए, लेकिन मुकदमे इन्होंने कुछ नहीं किया ना, वो नहीं तो पहले किया, से ही हाथ चलते आ मिलाया रहा तो था। रात को हाथ 2000 मिलाया, सुबह मुकदमे वापिस।
आप वो देवेंद्र जी से पूछिए, अमित शाह से पूछिए। अच्छा क्या डर उनसे गए क्या? पूछे, आपसे नहीं पूछे। डर गए हमारे लोग से, एनसीपी वाले डर गया। अच्छा चाहिए, डर गए। क्यों डर गए? क्यों उनको अंदर नहीं करवाया? हाँ कोर्ट के आगे उनका चलता है तो अंदर करवा देना चाहिए ना अजीत ठीक। पवार साहब को। अजीत पवार सच्चा है। वो अच्छा झूठी ये केस पुराने था, उनको साथी, clean पुराने चिट दे साथी दिया। जो निशाना लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को आरोप जो लगाए हैं कांग्रेस ने, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, हेमंतवा बिस्वा हो, अनिल हो, किरण रेड्डी हो, इनके मामले में सबूत रखने चाहिए कांग्रेस को? टाइम दीजिए, सब आ जाएगा। और कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं अंडरटेकिंग से, और सभी लोग जो है ना आज की तारीख में जोर शोर में लगे हैं। हाँ। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कभी हम दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना होना। ये अभी जी, ये अभी जो है ना, एक अब 2024 आने शरद से जी, पहले देखिए अब बहुत शरद कुछ जी, बदलेंगे। शेख भाई, हम- शरद जी आप बता दो जरा देश को कि शरद जी ने एनसीपी क्यों बनाई थी, किस मुद्दे पर बनाई थी? अभी तो बहुत कुछ बाकी है सब। 2024 नहीं तो आने बता दीजिए, दो बहुत ना, कुछ देश को निकलेंगे। बता दीजिए शेख भाई, क्यों बनाई थी एनसीपी, क्या आरोप थे? भाई हर कोई देखिए, जो एनसीपी की बातें कर रहे हैं, केजरीवाल साहब ने भी पार्टी बनाया है, अन्ना हजारे सब सो रहे हैं देश नहीं में। नहीं नहीं, शरद जी ने कुछ खास आरोप लगाए थे ना किसी पर, तभी तो उन्होंने पार्टी बनाई थी। क्यों, किस वजह से बनाई थी? अरे भाई राजनीति में यार, आप उस चीज को अगर देखोगे, पिछली बातों को लेकर आज अगर बैठोगे नहीं तो कुरेदता, कैसे चलेगा? चलिए ठीक है, ओके, नहीं कुरे दूंगा। वो चीजें अलग। आज किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके हम विरोध में नहीं हैं? तो आपने कौन कहा ना ईडी आरोप सीबीआई से दबा मैं इसी रहा है? वजह से, चलिए कोई कौन बात बोलने नहीं दे रहा है विपक्ष को? नहीं। ओके क्या? शेख भाई जी आ हुक्म। रहा हूं आपके पास, अब गुर्रेज भाई की बारी है। गुर्रेज जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बहुत ठीक हूं सर, आप लोगों को देख लेता हूं ज्यादा ठीक हो जाता हूं। ये राहुल गांधी आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब ने जो आरोप लगाए, तो आप अदालत जाएंगे इन आरोपों के खिलाफ कि नहीं शेख? एक ही चीज बचा है इनके पास, अदालत। कुछ नहीं बचा अभी। किससे पूछ रहे हैं? गुर्रेज भाई अच्छा, देखिए, उनको आप अदालत पे क्या जाएंगे? आप ये बताइए ना कि अदालत से तो ऑलरेडी ये महोदय बेल पर है, नेशनल हेराल्ड पे ये महोदय बेल पर है, अभी फिर सूरत गए हैं वापस से बेल लेने के लिए, तो ये तो बेल पर ही चल रहे हैं। नहीं वो तो आरोप जो लगा रहे हैं वो विदेशी उद्योगपतियों वाले, तो आपको तो मुझे लगता है कि लगता है- आप लोगों को जांच करनी चाहिए उस विषय में? नहीं, मुझे लगता है कि इस पर अदालत करने की आवश्यकता नहीं है, इसके ऊपर सीबीआई की जांच हो जाएगी। सीबीआई की जांच? जब विदेशी चीजें अगर सामने आती है तो एक सीबीआई जो है एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो मुझे लगता है इससे सीबीआई सबसे अच्छी तरह से जांच कर सकती है। और मुझे लगता है, देखिए मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं, पार्टी का नुमाइंदा हूँ, लेकिन मुझे लगता है और मैं सरकार से आपके माध्यम से इंतजार भी करता हूँ कि इसके ऊपर बाकायदा सीबीआई की जांच बैठना चाहिए और चीजें सामने आना अडानी चाहिए, पे? और यदि ऐसा कुछ है तो फिर सजा मिलना चाहिए। एक मिनट गुलरेज भाई, अच्छा, गुलाम अडानी नबी को- साहब के आरोपों पर जांच बैठनी चाहिए, और कांग्रेस ने जो अडानी को लेकर आरोप लगाए उस पर जांच होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑलरेडी कमेटी बिठा चुकी है। मुझे लगता है कमेटी कि किस इस पैनल चीज के लिए में बैठी है? बैठे हुए प्लीज, सभी आप सुधा लोग जब जी बैठे हुए, हैं तो ये तो complete गुलरेज भाई, चाहे सुधा कमेटी जी किस- हुई, आपको सुप्रीम कोर्ट गुलरेज पर भाई विश्वास पूरी है, बात मैं क्या बताइएगा। मैं बोलूंगा? आपके बेबाकी आपकी बहुत अच्छी है, पूरी बात बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज के लिए अपनी कमेटी बनाई है, और हम जो मांग कर रहे हैं क्या वो अलग है या एक जैसा है? प्लीज इसको नहीं, मुझे दर्शकों को लगता बताना बहुत है कि जरूरी है। देश का सुधा जी जो सर्वोच्च न्यायालय है, आपसे और मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, और बिल्कुल। उसके पास जो दायरा है वो बड़ा व्यापक है, तो मुझे लगता अच्छा नहीं मुझे कि एक मैं बात, उसको वो तो जजमेंटल अब हूं। अब जो गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उस आरोपों की जांच होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जांच होनी होनी चाहिए, मैं तो इंतजार करता चाहिए। हूं लेकिन सरकार एक बात गुररेज भाई, ये 9 सालों में आपकी सरकार, प्रभु राम की कृपा से, लेकिन 9 सालों में आपको पता नहीं चला कि राहुल गांधी के विदेश में उद्योगपतियों से संबंध हैं, ये समझ में नहीं आया सर। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हाँ। करी गई है इस देश में। अगर केवल राहुल गांधी को निपटाने के लिए सरकार बैठती तो कब से निपटा देती, लेकिन हमको, हमारे लिए राहुल गांधी कोई मैटर नहीं करता, हमारे लिए देश का निर्माण करना है, राष्ट्र उसके निर्माण बाद के सर्वोपरि है, सोने जिसको से लेकर लेकर आगे बढ़ जगने रहे के हैं। बाद तक सारा काम राहुल गांधी के आगे पीछे ही होता है, लेकिन इनको मतलब नहीं है। सुधा वहाँ जी एक मिनट, राजनीति। सुधा जी एक मिनट, नहीं। एक मिनट, आपकी बातों मैं से तो गुररेज भाई करता ऐसा हूं क्यों मैडम। महसूस हो रहा है कि राहुल गांधी को नाम लेने निपटाने के के लिए बाद कांग्रेसी करता और हूं। पवार साहब ही काफी हैं? नहीं नहीं बिल्कुल देखिए, नहीं। अभी आपने एक बात देखी तिलक भाई, हाँ। जब हमारे एनसीपी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो इन्होंने कुछ एक शेर कहा था कि
दुश्मनी भी करो तो एक स्पेस रहे कि वापस मिलो तो तकलीफ ना हो, ऐसा कुछ था उसका मतलब। हाँ। तो ये कांग्रेस और इनके बीच में ऐसा ही चल रहा है द्वंद। अच्छा, तो इसे मोहब्बत और टीवी से है जेपीसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक सेकंड शेख भाई, ऐसा ही है क्या? वो कहते हैं कि नहीं वो ऐसा होना है। चाहिए। मैंने ये कहा था सर कि दुश्मनी जम कर करो। सर मैंने ये कहा, सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कभी हम दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना होना। तो दुश्मनी मैं ये किससे कहा, कर रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा। नहीं, देखिए हमारे पवार 19 और देखिए बारे में जिस फुग्गे में से हवा निकाल रहे हैं उसका नाम तो राहुल गांधी है। शेख जी हमारे टॉपिक को देखिए, शरद पवार जी को पवार साहब कहते हैं और राइटली सो, एक बहुत ही एक्सपीरियंस व्यक्ति है और देश क्यों ले जा रहा, मैं की तरफ 55 जाना साल चाहता का हूँ। पार्लियामेंट्री अनुभव है उनका, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। तो वो जब कुछ कहते हैं तो हर कोई सुनता है। अच्छा, तो 9 पवार साहब ने 9 कुछ साल में कहा है आपको तो पता कुछ क्यों नहीं कहा चला होगा। कि राहुल गांधी के विदेश में उद्योगपतियों से कनेक्शन है? देखिए, हम कोई सब सरकारी का पूरा तंत्र लगा के राहुल गांधी के पीछे नहीं बैठे हैं। हमको देश को आगे बढ़ाना है, दुश्मन देशों को परास्त करना है। जम्मू कश्मीर में घूम रहा था, आपका गृह मंत्रालय वो भी नहीं जानता है, एक कश्मीर में घूम रहा था। जी आज क्या हुआ अरुणाचल प्रदेश में? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, परमवीर जी के कमेंट लेता हूं। एक मिनट, पवार साहब की बात को आगे लेकर जा रहा हूँ, जितना मैं समझ पाया। एक मिनट परमवीर जी, गुरेज भाई एक मिनट, गुरेज भाई एक मिनट, गुरेज भाई एक मिनट। परमवीर जी, ये जो मसला अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है, अर्थव्यवस्था से, और पवार साहब के इस बयान में एक निचोड़ और भी है और उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। वो विषय है अर्थव्यवस्था का। कैसे भाई, आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को सबको कहोगे ये भी चोर है, 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 मतलब सारे उद्योगपतियों को आपने चोर घोषित कर दिया, तो क्या इससे एक नैरेटिव सेट नहीं होता, खासतौर पे विदेश से? परमवीर जी। तिलक जी, मैं आने से पहले थोड़ा सा डाटा कलेक्ट कर रहा था अडानी के समूह के उत्थान के लिए लेकर। हाँ। 1985 में राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी के पिताजी, इन्होंने एक एग्जिम पॉलिसी बनाई थी और पहली बार अडानी ट्रेडिंग कंपनी ट्रेडिंग हाउस बन गया था। उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट ने 72,000 करोड़ रुपए के लोन इनको एक्सटेंड किए थे। फिर गहलोत सरकार ने राजस्थान में 60,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल पैकेज इनको दिया था। छत्तीसगढ़ में कोल के ठेकेदारी इनको दी गई थी। 1990 के दशक में कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में, वहां पर अडानी पोर्ट को लगा दी गई थी पोर्ट बनाने के लिए। तो इतने लंबे समय में अरबों करोड़ का आज कारोबार खड़ा होता है। हाँ। ये तो एक दो दिन की बात नहीं है। अडानी का कारोबार 22 देशों में है, भारत के अलावा। अडानी का कारोबार 22 देशों में है। तो अगर हम एक तरफ तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, अब यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल हाउस अंदर से खड़ा हो रहा है तो हम उसकी टांग खींच रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने राज्यों में कह रही है कि वेलकम, और दूसरे राज्यों में कह रहे हैं कि नहीं इनसे हाथ नहीं मिलाना। तिलक जी, मैं सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। सरकार आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की होगी, पता नहीं किसी दिन आम आदमी पार्टी की हो। हाँ। लेकिन अडानी तो यही रहने वाले ना तब, या रिलायंस है या और भी कोई बिजनेस हाउसेज है, तो लंबे रहेंगे यहाँ पर। नेता आते जाते रहेंगे, लंबे बिजनेस हाउसेज। जैसे अभी आप ट्विटर उठा के देखिए या राजनीतिक पार्टियों के स्पोक्स पर्सन को सुनिए, तो ऐसा लगता है कि सीबीआई भी बिका हो चुकी है, कोर्ट भी बिक चुकी है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट है ना कोई हाई कोर्ट है। सबसे ज्यादा समझदार आदमी टीवी की डिबेट्स में बैठे हुए होते हैं। हाँ। उनको सारा ज्ञान होता है, वो सारी फाइनेंशियल पॉलिसीज जानते हैं, वो सारा देश का जानते हैं कि अमेरिका क्या कर रही है, क्या कर रही है। देखिए, टीवी डिबेट से ना जो है सरकारें बनती है ना गिरती हैं, जी, है ना? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी इस बात से इत्तेफाक। लेकिन अब ये जो मसला है, क्या इससे अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? तिलक जी, अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चोट पहुंचती है। हाँ। आप अभी देखिए अडानी के स्टॉक में जो आम पैसा मेरे जैसे आदमी, आप जैसे हम लोग लगाते हैं पैसा, 8 लाख करोड़ डिवैल्यूट हो गया शेयर। तो ये पैसा अंततः बैंकों का जाने वाला है या जो स्टॉक लगा रहे हैं उन लोगों का जाने वाला है। उसके अलावा अडानी के ऊपर आरोप क्या लगते हैं, उसके ऊपर रिलेटेड पार्टी लेकिन शेख भाई, हमें जो है
आगे नहीं जुड़ेंगे हमारे साथ, तो मैं एक फाइनल कमेंट शेख भाई आपसे ले रहा हूं, फिर उसके बाद उस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ये जो आपने कहा कि भैया अडानी की माला जपना छोड़ दो, अब कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हमारे लिए तो सुबह शाम खाएंगे पिएंगे उठेंगे, ब्रेकफास्ट अडानी, लंच अडानी, डिनर अडानी, वो माला ऐसी अडानी 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 अडानी। अब छोड़ेंगे अब आपको क्या लगता है? ना हमारे शरद पवार साहब ने ये कहा कि छोड़ दो, अभी आप कह रहे हैं तिलक जी, और ना ही कोई इस तरह की बातें है उसको तोड़ मोड़ के देश के अंदर अफवाह फैला दी है कि भाई ये हो गया वो हो गया। अरे भैया, जब महाराष्ट्र में सुनिए, महाराष्ट्र में सरकार जब बनी थी हमारी, हाँ। जब अजित दादा पवार गए थे हमारे देवेंद्र जी के साथ, तब देवेंद्र सीएम बन रहे थे, डिप्टी सीएम नहीं बन रहे थे, और हमें उनके विचार जो है हमें ठीक नहीं लगा। वो हम सेकुलर पार्टी के लोग हैं और सदियों से कांग्रेस के साथ रहा है, और राजीव गांधी जी के साथ, इंदिरा गांधी जी के साथ हमारे शरद पवार साहब ने अच्छी ताल्लुकात मैं उस विषय में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अब ये अडानी वाला मसला नहीं छोड़ रहे, आप बताइए। नहीं, अडानी वाला मसला उनका पार्टी का रूल है, वो अपने हिसाब से जो करना करे, उनको आजादी है, वो पार्टी अपने लोग अपनी पार्टी चला रहे हैं। मैं मेरे पार्टी के जो शरद पवार साहब का बयान है उसमें कायम हूँ, वो उसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसा शरद पवार ने नहीं कहा। लेकिन फिर भी शरद पवार साहब को आप अगर गलत और अगर सच्चाई को सामने लाते हैं तो जो भी कहा उनके साथ हम खड़ा है, हमारे लीडर ने जो कहा वो हम, हमारी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ा है। ठीक, और राहुल गांधी के साथ? राहुल गांधी के, देखिए हमारे पार्टी का लीडर है क्या? अच्छा, राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं? राहुल गांधी हमारे पार्टी के साथ है, उनका एक समझौता है और एयरलाइन से आज हम नहीं, आपके नेता हैं राहुल गांधी की नहीं? मेरे नेता शरद पवार साहब है, हमारे एनसीपी के लीडर शरद पवार है ऑल इंडिया के। ओके, राहुल गांधी जी उनके लीडर है। नहीं, इतना काफी है सर, इतना काफी। मेरे लीडर तो नहीं है। शेख भाई थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने 8:30 बजे तक का वक्त दिया था। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जो बात परमवीर जी ने कही, मसला अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का भी है। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो मसला सियासत की कहानी से जुड़ा हुआ है। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के इतर एक महत्वपूर्ण बिंदु जो सीधे तौर पर गुलाम नबी आजाद के उन दावों को लेकर है जिसको लेकर सियासत की एक नई कहानी शुरू हो गई। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। मैं एक बात जानना चाह रहा था सुधा जी, क्योंकि ब्रेक से पहले परमवीर जी जो बात कह रहे थे कि आप लोग एक नैरेटिव सेट करते हैं और उससे देश का नुकसान होता है, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से जो बात परमवीर जी ने कही? क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि परमवीर भाई जब भी कोई बात करेंगे तो वो सारे देश को लेके होगा, वो नैरेटिव सेट करेंगे। इन्होंने जो एग्जांपल दिए, मैं उस एग्जांपल में अगर कोई राज्य और जुड़े होते तो शायद मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखती। उन्होंने सिर्फ नाम उनको लिया जो उनको सूट करता है। मैं किसी भी बात में सेलेक्टिव अगर कोई चीज होती है तो मैं उसको मानने को तैयार नहीं। सेलेक्टिव कैसे? परमवीर जी ने तो वही बताया जो हकीकत है। आपके राज्यों में क्या अडानी समूह के साथ कोई अडानी समूह के साथ आपने कोई संबंध नहीं रखे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश के बिजनेसमैन है और हमारा राज्य भी इसी देश में आता है जी। हम इस देश के बाहर थोड़ी ना है। तो क्या बात कही परमवीर जी ने ऐसी जो आपको बुरी लगी? उन्होंने नहीं, बुरी नहीं लगी। मेरा प्रश्न और अडानी को लेकर प्रश्न क्या है आप भी जानते हैं कि अचानक जो इनकी तेजी आई है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो टेंडर रद्द किए गए हैं, क्या योगी जी को नहीं मालूम था क्या कि इससे असर पड़ रहा है? आपको पता है मध्यांचल, पूर्वांचल, अब दक्षिणांचल ने भी कर दिया है। आप मांग करते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर जो गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया उसकी जांच होनी चाहिए? अब देखिए, जांच करने वाला जांच करे। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जिसपे जांच होने की गुंजाइश है, जिसपे डाउट हो, जिन बातों को लेके डाउट खड़ा हो, उसकी जांच होनी चाहिए। तो गुलाम नबी आजाद जो बात कह रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, आप मांग करते हैं ना? मैं तो सीधे कह रही हूँ कि गुलाम नबी आजाद जी को अगर मत मालूम थी तो पहले उन पे जांच होनी चाहिए कि ऐसे कौन से स्वार्थ की बात थी जिन्होंने अभी तक बताया नहीं, अब बता रहे हैं। ठीक, परमवीर जी पहले जल्दी से आप, फिर मैं गुलरेज जी आपके पास आ रहा हूँ। पहले उन पे जांच होनी चाहिए ना, क्या उन्होंने छुपाया क्यों? ठीक, वो ये कह रहे हैं कि सिलेक्टिव मत होइए परमवीर जी। तिलक जी देखिए, मैं तो डाटा से पेश कर रहा हूँ। अब 1985 में मेरी उम्र 4 साल थी उस समय जब राजीव गांधी जी ने ये करा था, एग्जिम पॉलिसी बनाई थी। तो मैं जो डाटा मेरे को मिलेगा वही बोला जाएगा। नहीं, मैं आपको कह रही हूँ पूरे देश में हर राज्यों ने जो टेंडर दिया है उनकी बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा जो टेंडर रद्द किए गए उनकी बात हम कर लेते। आखिर टेंडर रद्द करने वाले राज्य भाजपा के हैं। अडानी एक बिजनेस हाउस है, इस देश में सैकड़ों बिजनेस हाउस है जो कांग्रेस के साथ में भी सरकारों में फलते फूलते हैं, बीजेपी की सरकारों में फलते फूलते हैं। अभी अडानी को सिंगल आउट करके बलि का बकरा बनाया जा रहा है।
मेरा ऐतराज इस चीज से अरे अगर जो ऐसा डाटा है वो डाटा है। परमवीर भाई, अगर आपने प्लीज मैं एक लाइन बोल दूं, अगर ऐसा है, आपको पता है, सरकार को पता है कि बलि का बकरा बन रहे हैं, तो जो प्रश्न है उन प्रश्नों के शको शुबहा को खत्म कर दीजिए, इतनी सी तो बात है। और क्या है भाई, अगर आप बताइए। नहीं आप देखिए, अगर भाई प्लीज मेरी बात सुन लीजिए परमवीर भाई, नहीं प्लीज मैं आपसे एक डाउट पूछ रही हूँ। मान लीजिए मुझे आपसे कुछ पूछना है, मेरे डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप डाउट खत्म करेंगे ना मेरा, कि फिर से डाउट ना हो। यही तो हम चाहते हैं कि डाउट कन्फर्म नहीं, खत्म कर दीजिए, फिर प्रश्न खत्म हो जाएगा। जल्दी से सुधा जी वही बात फिर से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट सेबी को कहता है कि जांच करो इसकी, सुप्रीम कोर्ट जांच करने की कमेटी बनाता है, आपको जेपीसी चाहिए। आपके आरोप ये है ना कि अडानी की कंपनियों में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये भी आपराधिक मामला अगर बनता भी। कंपनियों का पैसा किसका है, ये देश को ना। आप अपनी पार्टी को परमवीर भाई, कश्मीर में घूम रहा होता है, उस पर कोई प्रश्न नहीं होता है। अब फाइनेंशियल मुद्दों की बात होगी, कश्मीर बाद में घूम कर आएंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय के किसी मुद्दे में गृह मंत्रालय को नहीं पता है। सुधा जी बातें घूम जाएगी। आप ही ने आरोप लगाया है कि क्या हो रहा है, इससे आपका प्रश्न खड़ा करना बहुत जरूरी है। बलि का रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या अडानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप लोगों की पहली मांग थी किसके ऊपर जेपीसी बैठे, मांग ठीक है रही थी आप लोगों की। जो अडानी की कंपनियों में विदेशी 3 कंपनियों में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए हैं, आपको उनकी जांच की मांग की आप लोगों की। क्या आज तक नहीं बनाया, क्या पहली बार बनेगा क्या कि हमारा कोई जांच कर रही है? एक न्यूज पे आप जानते हैं, इस देश में एक न्यूज, एक किसी देश में न्यूज चलती है, उसके बाद जेपीसी बनी हुई है। आप भी जानते हैं परमवीर भाई। एक मिनट आप दोनों ने अपनी बात को रखा। एक मिनट ये मसला गंभीर है क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब ने अपनी बात को रखा। गुरेज भाई, है कि नहीं मसला गंभीर? गुरेज भाई, ऑडियो प्लीज ऑडियो जी। मेरी आवाज आ रही है जी? गुरेज भाई आ गए। देखिए, आपका प्लेटफॉर्म बड़ा प्लेटफॉर्म है तिलक भाई, और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने भारत सरकार से यही अनुरोध किया है कि इसके ऊपर सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि जो गुलाम नबी आजाद साहब ने जो कहा है कि ये किन इस प्रकार के एलिमेंट से, बिजनेस में एलिमेंट से मिलते थे विदेश जाकर, इसके ऊपर मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी जांच की जाए, और यदि कुछ दोषी कोई पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, जिस प्रकार की बातें कांग्रेस पार्टी कर रही, कहीं ना कहीं देश को नुकसान कर रहे हैं। अडानी की यदि आप स्थिति देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बात करता हूँ अमित शाह, 2014 में भी आप देखिए जब मनमोहन सिंह की सरकार, ये गुलाम नबी आजाद साहब का बंगला है कि अभी खाली हो गया वो? नहीं, थोड़ा कंप्लीट कर लेते मुझे। नहीं, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ आपसे, वो बंगला है या खाली हो गया वो? नहीं, बंगला है उनका, बंगला है उनका। क्यों है उसका कारण है क्योंकि गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट जाती है, गुलाम नबी आजाद कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके अलावा यदि आप बात करें तो जब पंजाब में मिलिटेंसी थी तो वो प्रभारी मंत्री पंजाब थे, तो उनके लिए Z+ सिक्योरिटी अनिवार्य है, और ऐसी जगह अनिवार्य है कि उनको आसपास से। तो राहुल गांधी के लिए मतलब राहुल गांधी के लिए नियम अलग है और गुलाम नबी आजाद साहब के लिए नियम अलग है ना? वाह, नहीं, मुझे जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के ऊपर कोई ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि आज तक कोई पोजीशन पे रहे नहीं है वो इस तरह की। अच्छा, राहुल गांधी किसी पोजीशन पे नहीं रहे? वाह, जिसकी राहुल गांधी का कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहे कभी, क्या बात है, कोई मुख्यमंत्री रहे, खतरा ही नहीं है। गुलाम नबी आजाद ना क्योंकि ये ट्वीट कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं इस तरह की बातें, और मैं प्लीज अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज प्ले करिएगा, क्योंकि गुलाम नबी वो ये कह रहे हैं कि ये मसला सिर्फ और सिर्फ जो है गुलाम नबी आजाद साहब इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब के पास तब भी बंगला था, बंगला तब भी उनके पास उसी कैटेगरी का था जब वो कांग्रेस में थे और हमारे ऊपर अटैक करते थे। नहीं, क्योंकि 9 फरवरी 2021 को उन्होंने जो है अपनी सदस्यता छोड़ दी थी ना सर, उनके पास जो बंगला है ना, सुन और उसके बाद आज अप्रैल चल रहा है सर ये, तो इसलिए आपको पूछ रहा हूं, तो बंगला उनका बरकरार है? उनका बंगला मिनिस्टर कैटेगरी का बंगला है। जब वो सांसद थे तब भी उनको मिनिस्टर कैटेगरी का बंगला मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी का इश्यूज थे। अच्छा, तो अब कहानी कुल मिलाकर ये है गुर्रेज भाई की बंगले से कोई मतलब नहीं है। आप ही बताइए मुझे, अखिलेश यादव जब घूमते हैं लखनऊ शहर में, सुधा जी जानती है, तो पुलिस का कितनी सिक्योरिटी है उनके साथ। आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं रिस्क है
तो गृह मंत्रालय इन सब चीजों को कैलकुलेट करता है और उसके बाद सिक्योरिटी प्रदान करता है। ठीक, लेकिन ओके। बात जब बार-बार ओके, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा था कि आपकी सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया था। तिलक जी, मैं पूछना चाहूंगी, अभिषेक भटक जाएगा। अलग चीज होती है। नहीं भाई साहब, दो चीजें होती है। एक होती है वीआईपी कल्चर के आप बत्ती, लाल बत्ती लगाकर बिल्कुल झांकीबाजी में घूम रहे हैं, और एक होती है किसी को जेन्युइन सिक्योरिटी रिस्क है। आप ये देखिए, जब तक केपीएस गिल जिंदा थे तो आखिरी तक भी उनको 500 के लगभग जवानों की सुरक्षा दी जाती। अच्छा, आम आदमी पार्टी से भी जुड़ गए प्रशांत जी हमारे साथ। प्रशांत जी, क्योंकि वो एक मिनट, ये जो बात मसला जेपीसी की मांग के बीच में आप गुलाम नबी आजाद साहब के आरोप और उससे पहले पवार साहब, अब हेमंत बिस्वा कह रहे हैं कि मानहानि का मुकदमा करूंगा, कहां दिखाई दे रही है अब ये लड़ाई? तिलक जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि पूरी भाजपा जो है इस समय तमाम घोटालों के जो आरोप नहीं है, सच्चाई है, उनसे इस तरह घिर चुकी है कि इनके बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और इसलिए ये गुलाम नबी आजाद जैसा कि उनका नाम है, फिर शरद पवार हो गए, आपको पता है इधर ईस्टर्न स्टेट्स में उन्होंने चोरी छुपे जो है इनका साथ दे रहे हैं भाजपा वालों का सरकार में, तो इनको नया मोहरा चुना है, क्योंकि अब इनके झूठ तो नहीं चल रहे, तो अब इनके जरिए जो है मुद्दे भटकाने की कोशिश की जा रही है। और मुद्दा कौन सा? अदानी का सिर्फ ये सवाल नहीं है कि अदानी ने 20 लाख करोड़ का घोटाला किया है। अदानी के एक ही एड्रेस मॉरिशस का एक एड्रेस है जहां पे 6 कंपनी रजिस्टर्ड है और वो 42,000 करोड़ रुपए अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करती हैं। सवाल इस बात का है कि वो कंपनी का कोई डिटेल नहीं, कोई उनका पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं, वो करती क्या है कुछ पता आता नहीं। तो ये 42,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए नहीं, और हिंडनबर्ग के बाद अदानी ग्रुप ने कम से कम जो है $100 बिलियन इतना खोया है, और जिसमें कि भारत देश के किसान, मजदूर वर्ग मेहनत की कमाई आपने देखा LIC और SBI के जरिए सब लुटा दी गई। और उससे भी मजे की बात, प्रधानमंत्री जी अभी भी अदानी ग्रुप को इतना कुछ लूटने के बाद EFPO का पैसा भी, लोगों के जो है प्रोविडेंट फंड का पैसा भी डुबाने में लगे हुए हैं। सवाल इस बात का है कि इनसे ये सवाल पूछ दिया जाए ये लूट का है, तो इस पर नहीं बननी चाहिए। आप मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए श्रीमान, आपको समय मिलेगा। और जिन मोदी जी के भरोसे ये जो भाजपा चल रही है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश को बेवकूफ बनाया, जिसके पास डिग्री नहीं है, जो व्यक्ति एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री करता है, प्रशांत जी आप बताइए ऐसी कोई डिग्री एग्जिस्ट करती है इस देश में? प्रशांत जी मुझे तो नहीं लगता दुनिया भर में भी किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह की कोई डिग्री है। और अगर है तो आप दिखाइए, जो यूनिवर्सिटी की डिग्री आप दिखा रहे हैं, होम मिनिस्टर प्रशांत जी आप उसमें यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग तो सही करा लेते। नहीं, भगवंत मान कितना पढ़े हुए हैं? भगवंत मान कितना पढ़े हुए हैं सवाल वो भी मैं आपका जवाब दूंगा, लेकिन मैं बता दो ना, मुझे भी बता दो। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता तिलक जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, मतलब आप दूसरों की डिग्री मांगो और आपसे कोई डिग्री मांगे तो कहोगे हम दिखा रहे हैं ना, भगवंत मान कल दिखा देंगे डिग्री, आप देख लेना। दिखा दो ना, कोई आम आदमी पार्टी का हर सीनियर लीडर जो है, अब डिग्री मसला डिग्री नहीं है। एक मिनट तिलक जी, मैं बात कर लूं अपनी पूरी, या फिर आप कह लीजिए जो बीच में आप बोलते रहेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। नहीं प्रशांत, आम आदमी पार्टी ने कल कैंपेन शुरू की है। तिलक जी सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी ने कल कैंपेन शुरू की है, डिग्री दिखाओ। तो आम आदमी पार्टी अपने सारे सीनियर लीडर्स की डिग्री दिखा रही है। तो अगर आप ना ऑब्जर्व करवाएं कि भगवंत मान ने क्या डिग्री किया, तो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। हाँ, फिर तो मैं पर्सनली मतलब सार्वजनिक करो ना, वो तो पब्लिक फिगर है, मुख्यमंत्री है राज्य के। आपको शायद अपडेटेड नहीं है तिलक जी, आप शायद अपडेटेड नहीं। मैं नहीं हूँ अपडेटेड, मैं जानना चाह रहा हूँ। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सीनियर लीडर्स ने आज अपनी डिग्री दिखाई। नहीं, उनकी भी दिखाओ ना मुख्यमंत्री जी की। अब देखिए अलग से मैं और बताऊं, हम तो जो पार्टी सच है जिसके पास डिग्री है वो सारे नेता दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। तो उनकी भी दिखाओ ना, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री है एक राज्य के। भगवंत मान, केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, तो इन्होंने छोटे आरोपों में शिक्षा मंत्री जी कितने पढ़े हुए दिखा देंगे उनके ब्याह पे किसी ने किसी की डिग्री दिखा देंगे। शिक्षा मंत्री जी कितने पढ़े हुए हैं? उनके पूर्व शिक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं? पूर्व शिक्षा मंत्री जी कितने पढ़े हुए हैं? अब मैंने सबकी डिग्रियां याद करके नहीं देखी ना, ये कोई विषय याद करने वाला तो नहीं है। ओके, सिर्फ प्रधानमंत्री। एक बात दूरदर्श भाई, अब हो गया प्रशांत, अब डिग्री पर मैं अडानी जी की बात कर रहा हूं, आप डिग्री की बात कर रहे हो।
वापस अदानी पर आ जाते हैं, एक वापस मिनट आ अदानी पे रहा आ हूं जाते आपके हैं। पास। प्रशांत जी आ रहा हूं, अब आप डिग्री का सवाल का जवाब ले लो, डिग्री का ले लो। पीएम होना जरूरी है। आपने डिग्री की बात की, अब डिग्री का सवाल का जवाब ले लो। सड़क छाप अदानी जैसा उसको बेवकूफ न बना सके, इसलिए पीएम का शिक्षित होना जरूरी प्रशांत है। इसलिए मैंने डिग्री की बात कही। प्रशांत जी एक मिनट अदानी के रुकेंगे लिए। सर, आप एक मिनट सुन लीजिए। और अदानी की योग्यता क्या है? गुर्रेश भाई अदानी एक 12वीं मिनट, एक मिनट, ये रोज डिग्री 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 है, इसमें कह रहे गलत पीएम। क्या है? एक मिनट प्रशांत जी, या तो आप आ जाइए, सवाल कर रहा हूं ना जो आपने सवाल किया। एक मिनट रुकिए ना सर। गुर्रेश भाई ये डिग्री दिखा दो ना, क्या दिक्कत है? नहीं, जब लेट अरुण जेटली जी थे, अमित जी दोनों सामने बैठे थे और वो काम किया था। अब उसके बाद यदि यही रोना चलता रहे, जब दिखा दिया सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी यदि देश का टाइम इसी चीज में वेस्ट करना हो तो इनके पास समय है, हमारे पास समय नहीं है साहब। वो डिग्री तो मैं कैसे फेक है बोल श्रीमान दूंगा? जी। मैं सुधा जी को बोल दूंगा कि राहुल गांधी की जो डिग्री है स्टैनफोर्ड की, वो दिखा दे, नहीं दिखा पाएंगे। आप लेकिन मैं यूनिवर्सिटी की कहूंगी पहले की दिखाने के लिए। आज विषय आप कहा दिखा डिग्री पर, अब हो गया प्रशांत जी, आपके सामने मैंने पूछ लिया। अच्छा एक स्टैनफोर्ड की बात, दिखाए, एक मिनट परमवीर जी, हार्वर्ड पहले- की, हार्वर्ड की, नहीं हार्वर्ड की, आप ये हार्वर्ड की डिग्री एक दिखाए। मिनट, आप फिर विषय भटक जाएगा। परमवीर जी जो बात प्रशांत जी कह रहे हैं उस पर आप जवाब देना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं सुधा जी आपके पास। तिलक जी, मैं बताना चाह रहा था कि प्रशांत जी कंफ्यूज हो रहे थे कि वो पता नहीं कौन सी कंपनी, जिनका पता नहीं मिल रहा मॉरिशस की। तो मेरे जैसे साधारण व्यक्ति ने ढूंढ लिया था। वो कुणाल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड मॉरिशस है, एक इलेक्ट्रोजन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड दुबई की कंपनी है। उसका पता नहीं ढूंढ रहा मैं, उसका ये कह रहा हूँ, एक ही पता है कंपनी का। धीमन, आम आदमी पार्टी इसका आप कोई लोग रिकॉर्ड जानते नहीं हैं है, क्या ये करती क्या है? मैं जानता हूँ इस चीज को, मैं आपकी फैसले समझता हूँ जी। मेरे से मत लड़िए, आपके पास बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे लड़िए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ बस। तो ये कंपनियां है, सेबी इनकी जांच कर रही है। अब इसको मुद्दा भटकाने के लिए भी आप लोग कुछ सवाल पूछते हैं। आम आदमी पार्टी डिग्री करती है। वो कैंपेन ट्विटर पे मैंने देखा, वो सुपर फ्लॉप कैंपेन है तो चल रहा है ना। आप देखिए तो कितने लोगों ने ट्वीट करा है, कितने लोग देख रहे हैं। आप देश में एनआरसी लाएंगे तो लोगों के कागज देखेंगे, लेकिन जो देश को बेवकूफ बना रहा है, जो व्यक्ति जिसको पैसे की हवस है, जिसने दुनिया को बेवकूफ बनाया है, जिसने पैसा डुबाया लोगों को, उसकी डिग्री पूछने का हक नहीं है देश को। ये ग्रामोफोन मत चलाइए यहाँ पर। पीएम देश को चला रहा हो, पार्टी इसकी कोई डिग्री न हो, कोई बेवकूफ बना के डिमोनेटाइजेशन करा दे रात भर में। क्या ऐसे पीएम की डिग्री कैसी बात कर रहे हो? दारू पी के पार्टी के लोग बात कर रहे हो? एक मिनट प्रशांत जी और खुद मोदी जी ने कहा था लाइव में कमेंट है, सवाल ले लो। एक मिनट प्रशांत जी, आपको याद हो मोदी जी ने कहा था ये बड़ी दिक्कत है आम आदमी पार्टी। एक मिनट प्रशांत जी, मोदी जी सही कह रहे हैं, भाजपा सही कह रही है। आप लोग सुनते भी हैं सर, सवाल तो सुनिए। नहीं तिलक जी, भाजपा सही कह रही है या मोदी जी सही कह रहे हैं? सर दोनों में से एक झूठ बोल रहा आप है। भाजपा से पूछिए, मोदी जी से पूछिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, नहीं। एक मोदी सवाल जी मेरा तो भी ले लीजिए ना। पढ़ाई प्रशांत जी लिखाई आप याद करके आए तो फिर बोलना है तो बोल दो भैया। और नहीं यहाँ नहीं, और एक सवाल ले लो ना, फिर क्या दिक्कत है? कोई प्रधानमंत्री A+B का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करता है। समझ गया मैं। ऐसे करके कभी समझ देश की गया। नाक कटवाता है सुधा जी। किसी विदेश में जो बैठ करके सुधा जी। करता है, ये प्रशिक्षित पीएम ही करेगा। सुधा जी। दारूड़ियों के प्रवक्ता हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं काम कर रहे हो। जी मैं आपको नहीं लगता कि आपने अपने पुराने नेताओं पे जो आरोप लगाए हैं ट्वीट करके, उसके सबूत भी, प्रमाण भी आपको रखने चाहिए? तिलक जी प्रश्न पूछना मुझे लगता है कि लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन एक जो दिखाता है लोकतंत्र का। नहीं, प्रश्न और में जो आपने प्रश्न- बकायदा अडानी का वो जिक्र किया है, उसमें गुलाम, बिल्कुल। अनिल, इसीलिए, हाँ, जी, हेमंतवा, है ना, ये सब जिक्र जी किया मैं बात पूरी कर लूं। हाँ, उसमें ये पूछा गया कि आखिर यही लोग, सरकार तो उत्तर दे नहीं रही थी, तो हम चाह रहे थे कि वही लोग बता दें, क्योंकि वो लोग भी उनमें आते हैं, तो वही लोग उसका उत्तर दे दें, वही लोग पूछ के बता दें। आप जानते हैं जब कोई चीज रिजिड हो जाए, जब अभी हमारे गुलरेज भाई बोल रहे थे, वो बोलते बहुत सही और अच्छा है, अच्छा लगता है, तो जब हाँ उनको नहीं बोलना होता है, जो झूठ चीजें होती है वो छोड़ देते हैं, उस बात को घुमा देते हैं, ये उनकी खासियत है। अभी बात हो रही थी डिग्री की, आपने जो पूछा उस बात को जोड़ते हुए, क्योंकि ये प्रश्नों का जो झमेला चल रहा है, अगर आप मुझसे कुछ पूछते तिलक जी और आपको संशय होता, मैं अभी फिर कह रही हूँ, अगर मुझे कुछ संशय होता आप मुझसे पूछते तो मैं उसे क्लेरिफाई कर देती। और मैं गुलरेज भाई से जरूर कहना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में जो अंतर दिखा दिया है, उसमें इस शंका को दूर करने के लिए कम से कम आप जरा हार्वर्ड की डिग्री ला दो, मैं चुपचाप हो जाऊंगा। बिल्कुल, आप मैं आपका हाँ, हार्वर्ड मैं आपकी बात
हाँ, मैं आपकी सुधा जी, बात से जरूर पहुंचाऊंगी सुधा जी, और मैं कोशिश विषय पर करूंगी। रहिए ना, कहाँ- और यूनिवर्सिटी में जो अंतर है, बी और वी वाला अंतर प्लीज करवा दीजिएगा। सुधा चीजें जी, बहुत बेहतर सुधा जी, जाएंगी। फिर विषय भटक जाता है। आपने हार्डवेयर कितनी बार या हार्डवेयर एक या मिनट, बोल एक दो, मिनट, एक उसकी मिनट, डिग्री एक दिखा मिनट, दो कि एक मिनट, हार्डवर्क एक मिनट, तो होता नहीं है, एक मिनट। तो हार्वर्ड की डिग्री दिखा दो। जनता ने देश के प्रधानमंत्री को यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े वो डिग्री देखकर वोट किया था क्या? और अगर नहीं, किया था हमारे तो फिर देश- इंदिरा गांधी जी नहीं। कितना पढ़ी हुई थी? बुरा लग देखिए, जाएगा ना हमारे मैडम, देश- छोड़िए उस बात को। नहीं, देखिए, कहाँ हम फिर इस किस बात विषय को- में जा रहे हैं आप? मैं एक मिनट प्लीज बोल लेने दीजिएगा मुझे। कभी भी आपके देश के संविधान में लिखा नहीं गया है कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई नहीं कह रहा है। लेकिन अगर वो डिग्री झूठी है और उस डिग्री में कुछ दिक्कत है तो ये संवैधानिक जो हमारे नियम अच्छा है ठीक उसकी है, उठाइए, अवहेलना डिग्री है। वाला मुद्दा भी उठाइए आप। एक मिनट, क्या गुर्रेश अवहेलना भाई, है? गुर्रेश भाई, एक मिनट। पूरे देश में तो दो ही झूठी अहम बात क्यों? विषय है ना, एक मिनट। एक अडानी, एक गुलाम नबी आजाद का बयान और दूसरा राहुल गांधी का ट्वीट और उस पर हेमंत बिस्वा, यही है ना जी। देश में आज का मुद्दा। अब मुझे एक जी। बात बताइए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। आपने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब ने जो कहा उस आरोपों की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपने यही बिल्कुल कहा था ना मेरी मांग गुर्रेश है। जी? बिल्कुल मेरी मांग है। हाँ, आपकी मांग है, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलें। अखबारों की सुर्खियां, आपके नेताओं के बयान, आपने यही कहा था कि वाटर स्कैम के आरोप में हेमंत बिस्वा की जांच होनी चाहिए, कहा था आपने, जांच चल रही है सर? जांच चल रही, चलती रहेगी। जांच चल रही है, खत्म नहीं हुई है। प्रशांत लेकिन जी क्या एक है मिनट, कि प्रशांत हम- जी मेरे लेकिन- कार्यक्रम में लेकिन- चर्चा होगी, मैं बहस नहीं दो करता। 2015 के बाद से कभी वो गए सबका नहीं ऑडियो हैं। नीचे है, सिर्फ गुर्रेश भाई का ऑडियो रहेगा। उस मामलों की जांच हो रही है क्या? 100% हो रही है सर। होता क्या है, स्टेटस कि बता आप सकते हो लोगों उस को- जांच का? आप लोगों को नहीं, मेरे पास थोड़ी रिपोर्ट आती है जांच की, वो एजेंसीज के पास रहती है और एजेंसी जब भी उसको डिस्क्लोज करती है जब जांच पूरी हो जाती है। लेकिन नहीं, आरोप लोगों आपके थे, को- किसी और के तो नहीं थे ना, आप ही ने तो आरोप लगाए थे। बिल्कुल हमने ही जांच बिठाई और हम ही जांच कर रहे हैं। किसकी जांच कर रहे हैं आप? हेमंता जी की भी जांच हो रही है, बिल्कुल हो रही है, हो रही है? बिल्कुल 110% हो रही है। अच्छा, आखिरी आप बार अपने कहां और विश्वासी किस जगह सूत्रों पर को मालूम पेशी कर हुई उनकी? लीजिए। नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए नहीं पता क्योंकि देखिए ये सब चीजें मीडिया में जब आती है, जब कोई राहुल गांधी या सोनिया गांधी जैसे ईडी में पास गए थे तो ढोल नगाड़े और धन बल और सब अपने कार्यकर्ता और सब लेके जाते। हमारे लोग ऐसे नहीं जाते। यहाँ तक कि मोदी जी के से भी जब 9 घंटे बिठाकर सीबीआई ने पूछताछ की थी तो कोई भी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा नहीं किया गया था। अमित शाह जी के ऊपर इतना सब कुछ हुआ था, उनको इतने दिन तक जेल में रखा गया था, कोई भी हम लोगों ने ना काले कपड़े पहने थे ना प्रोटेस्ट किया था, कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। नहीं, आज रविशंकर जी कह रहे थे कि किसने किसको भगाया वो जांच भी होनी चाहिए, वो भी बताना चाहिए। सर मैं देखिए आप कुछ मेरे जख्मों को खोरत रहे हैं। हाँ। मेरे पिताजी जिस रात को भोपाल में गैस लीक हुई थी, हमीदिया अस्पताल के चीफ ड्यूटी डॉक्टर थे और हम 2 दिन तक हमारे फादर को ढूंढ रहे थे। सौभाग्यवश वो मिल गए। आज भी उनको बहुत सारी तकलीफें हैं। उस एंडरसन को किसने भगाया? कांग्रेस की एंडरसन को सरकार ने किसने भगाया। भगाया? अर्जुन सिंह ने अपना स्टेट प्लेन दिया था और उनको अमेरिका भेज दिया गया। हाँ, दिल्ली के बिल्कुल सही, थ्रू। कईयों ने सैल्यूट भी मारा था, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं तो भुगभोगी हूँ उस जगह का। अच्छा, और मैं क्योंकि जब मैं पर्सनली मेरी नहीं जा माँ के रहा साथ था। सुबह गुरेश भाई, गुरेश भाई, सुन लीजिए। गुरेश भाई, आपने- एक आपने- मिनट, आपने- आपने एंडरसन का पूछा है जिक्र ना, किया, जब- भोपाल कांड का जब जिक्र मैं- किया, एक छोटा जब मैं 3 छोटा साल सा का था और जब मेरी माँ के साथ ढूंढने गया था तो हम लोग डेड बॉडीज को फोकस करते करते गए। गुरेश भाई, इंसानों जानवरों। गुरेश भाई, मैं पर्सनली नहीं जा रहा। 1 मार्च 2016, ये तारीख को नोट करिएगा और सर्च करिएगा, क्योंकि मैं गूगल देवता की शरण में जाता नहीं हूं, मेरी आदत नहीं है। 1 मार्च 2016 संसद परिसर में विजय माल्या दिखाई दिए और 3 मार्च को विजय माल्या गायब हो गए और लंदन में थे। तो उस समय वो संसद कैसे था। पहुंचे, ये भी तो सवाल है कि नहीं? नहीं उस समय वो संसद था, इसलिए संसद परिसर में दिखा था। अच्छा, लुकआउट नोटिस नहीं जारी किया था ना? भाई वो संसद था, इसलिए संसद परिसर में दिखा था। अच्छा, तो मतलब इजाजत है कि कोई भी पैसा लेकर मतलब उड़ जाए? ये तो ऐसी बात हुई कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने से पहले राहुल गांधी वहां पे क्यों दिखा? संसद परिसर में भाई सांसद था इसलिए दिखा। अच्छा, ठीक, मतलब विजय माल्या वाला मसला सीरियस नहीं है।
सीरियस क्यों नहीं है? बिल्कुल सीरियस है, अभी लेकिन जो दिखा अभी ये कहा कि मोदी जी डॉक्टर है, चलिए। मोदी जी के पास डॉक्टरेट डिग्री है। चलिए, अच्छा, सुनिए ओके। तिलक जी, प्रशांत जी, हाँ, ये सिसोदिया जी की तबीयत कैसे है? सिसोदिया जी की तबीयत ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, और जैन साहब की? भाजपा जो है बकलोल झूठा पार्टी है। मनोज कुमार प्रशांत जी, जैन साहब की तबीयत कैसे है? जम्मू एंड कश्मीर के, वो ये कहते हैं कि मोदी जी डॉक्टरेट हैं और बापू जी प्रशांत पे जी, कोई जैन डिग्री साहब नहीं की थी। तबीयत आप कैसे है? सोचिए, ऐसे झूठे फरेबी मक्कारों को प्रशांत जो है, साहब, ऐसे प्रशांत साहब, जैन administrator साहब की बना तबीयत देंगे। कैसे है? ये देश का अरे क्या करेगा? दारूडियों का प्रवक्ता दुनिया जितना डिग्री बैठ जाओ। ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अरे जैन मोदी जी साहब, के पास कोई ओके, डिग्री नहीं है। प्रशांत जी, मोदी जी ने- सर मैंने पूछ मोदी लिया, जी के पास आपने कहा एक भगत डिग्री सिंह, है। तो फिर मैंने पूछ लिया अरे इसलिए ना। पूरी पार्टी जो है ओहो, झूठी है, प्रशांत जी, आप मक्कार इतना है। नाराज मत होइए, मैं चर्चा करता हूँ इसलिए आपसे कह रहा था कि मुझे एक बार तबीयत बता दीजिए, तबीयत ठीक है ना? सावरकर का खून बह रहा है। सुधा जी परेशान हो रही थी सिसोदिया जी की तबीयत को लेकर। ओके, थैंक यू, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन मसला जांच का है तो जांच तो होनी चाहिए। जो आरोप गुलाम नबी आजाद ने लगाए वो भी गंभीर है, उसकी भी जांच जरूरी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।